Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new topic on WNT signaling pathway. WNT signaling pathway या WNT बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग पाथवे ये बाकी जैसे हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे या NF कैफे बी सिग्नलिंग पाथवे या नॉच पाथवे इनकी तरह ये एक हाईली एवोल्यूशनरी कंजर्व पाथवे है जो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी पाया जाता है, आइडेंटिफाई किया गया ये पाथवे। और ये पाथवे ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज ये पाथवे एक्टिवेट होता है जो रेगुलेट करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल फेट लाइक सेल माइग्रेशन, सेल पोलैरिटी, न्यूरल पैटर्निंग, ऑर्गेनोजेनेसिस। WNT सिग्नलिंग पाथवे के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जैसे कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल पाथवे। हम इस लेक्चर में जो इसका जो मेन पाथवे स्ट्रक्चर है हम उसको डिस्कस करेंगे जो कि कैनोनिकल सिग्नलिंग पाथवे है। कैनोनिकल सिग्नलिंग पाथवे में इंट्रा सेलुलरली जो डिफरेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं उनमें डैशवेल प्रोटीन है, ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 यानी GSK3 है, एक्सिन है, बीटा कैटेनिन है एंड एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई है यानी APC। सो ये प्रोटीन इंट्रासेलुलर पाई जाती हैं जो इस सिग्नलिंग पाथवे का मेन पार्ट है और इनमें से कुछ प्रोटीन्स मिलकर डिस्ट्रक्शन कम्प्लेक्स बनाती हैं और ये डिस्ट्रक्शन कम्प्लेक्स बेसिकली बीटा कैटेनिन को इन द एब्सेंस ऑफ WNT सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बीटा कैटेनिन को डिग्रेड करती हैं और एक्स्ट्रा सेलुलरली जो सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं सिग्नलिंग WNT सिग्नलिंग पाथवे का उसको फ्रिजल रिसेप्टर कहते हैं और फ्रिजल के साथ LRP भी इसका एक को रिसेप्टर होता है जो मिल के एक्टिवेट होते हैं और फिर WNT सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट होते हैं। इसमें जो मेन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो WNT प्रोटीन्स हैं और इंटरनली जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है वो बीटा कैटेनिन है। सो बीटा कैटेनिन एक्चुअली एक को एक्टिवेटर मॉलिक्यूल होता है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, जैसे TCF है। सो WNT प्रोटीन्स जो है वो सिक्रेटेड प्रोटीन्स होती हैं। दे आर 350 to 400 अमाइनो एसिड लॉन्ग जनरली एंड दे आर पाल्मिटाइलेटेड। जो WNT प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ पाल्मिटिक एसिड जो फैटी एसिड्स हैं इनकी एक चेन अटैच होती है और ये मॉडिफाइड WNT प्रोटीन्स देन दे बिकम अ फंक्शनल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। WNT का जो वर्ड डिराइव्ड है बेसिकली इसके दो मेंबर्स के नेम से ये डिराइव्ड हुआ इस पाथवे का नाम। वन इज़ फ्रॉम द ड्रोसोफिला विंगलेस एंड द अदर फ्रॉम द माउस INT1 जीन। सो इन दोनों को कंबाइन करके WNT ये दो मेंबर्स हैं जो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर आइडेंटिफाई हुए और इनके नेम को कंबाइन करके इस पाथवे का नेम जो है वो डिराइव किया गया है WNT पाथवे। सो जैसे हमने पहले डिस्क्राइब किया कि ये जो सिग्नलिंग पाथवे है ये एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस और अर्ली मेसोडर्मल पैटर्निंग ऑफ द एम्ब्रियो में ये इन्वॉल्व है और मॉर्फोजेनेसिस ऑफ ब्रेन एंड किडनी में इन्वॉल्व है। तभी बहुत सारे ऐसे WNT पाथवे डिसरप्टेड WNT पाथवे के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसे या माइक्रोसेफेली जैसे डिसऑर्डर्स में रिपोर्टेड है। यानी इन पाथवे की डिसरप्शन से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है या माइक्रोसेफेली हो सकती हैं जो ब्रेन वॉल्यूम डिसऑर्डर है। सो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है लेट्स से कि WNT प्रोटीन का। इसमें जो सिस्टीन रेजिड्यू है दिस सिस्टीन रेजिड्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग ए लिंकेज विद द पाल्मिटिक एसिड और ये पाल्मिटिक एसिड है और ये मिलके फिर एक पाल्मिटाइलेटेड WNT प्रोटीन सिग्नलिंग प्रोटीन बनाते हैं। जो रिसेप्टर्स हैं WNT सिग्नलिंग पाथवे के सेल सरफेस रिसेप्टर्स उनको फ्रिजल प्रोटीन कहते हैं और ये प्रोटीन 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होती हैं और इनका जो एन टर्मिनस है दैट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सटेंडेड एंड इट इज़ सिस्टीन रिच and make a domain which is called CRD domain. So इसी फ्रिजल रिसेप्टर के साथ एक और को रिसेप्टर
प्रोटीन भी आप कह सकते हैं, LRP, लो डेंसिटी रिसेप्टर रिलेटेड प्रोटीन। और ये मिलके फिर एक फ्रिजल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यानी फ्रिजल रिसेप्टर और इनके साथ LRP ये मिलके रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये एक जनरल स्ट्रक्चर है कैनोनिकल WNT सिग्नलिंग पाथवे का। सो दिस सिग्नलिंग पाथवे, यानी जो जो ये पैनल है, दिस एक्सप्लेन्स a general component of the WNT signaling pathway in the absence of the WNT protein is signaling molecule, और ये explain करता है the activated WNT pathway को. So this one is the Frizzled receptor, और ये जो LRP है, this LRP is the co-receptor, a sort of the co-receptor, और ये मिलके एक receptor complex बनाते हैं for the WNT. इंट्रासेलुलरली ये वो तमाम प्रोटीन्स हैं, यानी इस बीटा कैटोनिन को छोड़ के एक्सिन है, CK1 है, APC है, GSK3 है, ये मिलके डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और फिर फर्दर डाउनस्ट्रीम जाके ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इसका जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है वो TCF है, विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और इन द एब्सेंस ऑफ द बीटा कैटोनिन, दिस TCF एक्टिविटी is halted by the Grucho, जो एक रिप्रेसर प्रोटीन है TCF की। सो ये एक ओवरऑल सिनेरियो होता है WNT, एक नॉन एक्टिवेटेड WNT पाथवे का। जब WNT प्रोटीन ज्वाइन करती हैं फ्रिजल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को, सो दिस फ्रिजल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स then recruit the Deshwell protein, DVL protein, toward itself, और जब ये इसकी तरफ जाती हैं तो उसके बाद ये रिक्रूट कर लेती हैं इन डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स को। और डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स जो है ये LRP प्रोटीन या रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की तरफ रिक्रूट हो जाती हैं और डिटैच हो जाती हैं फ्रॉम द बीटा कैटोनिन। बेसिकली होता क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ WNT प्रोटीन, ये तमाम डिस्ट्रक्शन प्रोटीन बीटा कैटोनिन को रिक्रूट करके बीटा कैटोनिन को फास्फोराइलेट कर देती हैं। फास्फोराइलेट करने के बाद दिस बीटा कैटोनिन प्रोटीन इज़ देन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द यूबिक्विटिनेशन एंड द प्रोटियोलाइसिस, और ये डिग्रेड हो जाती हैं। डिग्रेड होकर इन WNT की एब्सेंस में बीटा कैटोनिन का लेवल डाउन हो जाता है। डाउन होने की वजह से जो टारगेट जीन्स हैं वो सुप्रेस हो जाते हैं, बिकॉज कि TCF प्रोटीन के साथ ग्लूचो अटैच हो जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ बीटा कैटोनिन, विच इज़ अ सुप्रेसर प्रोटीन ऑफ द TCF। लेकिन जब WNT बाइंड करता है तो WNT इस डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स को सेल मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसलोकेट कर देती हैं। इस ट्रांसलोकेशन की वजह से बीटा कैटोनिन जो है दे रिमेन नॉन फास्फोराइलेट, और जब ये नॉन फास्फोराइलेट होती हैं देन दे आर नॉट बिकम द पार्ट ऑफ they are not directed towards the proteolysis, और in the presence of WNT बीटा कैटोनिन का लेवल हाई हो जाता है। हाई होके दे आर ट्रांसलोकेटेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस वेयर इट रिप्लेसेस द ग्लूचो, और ख़ुद बाइंड कर जाती हैं विद द TCF एंड दे एक्ट एज एक्टिवेटर ऑफ को-एक्टिवेटर ऑफ द TCF, और इस तरह ये WNT टारगेट जीन को एक्सप्रेस करा देती है। So in the presence of WNT binding only, beta catenin enters the nucleus, bind to the TCF DNA binding proteins. So in the absence of the WNT, TCF represses gene transcription, form complex with the glucho. So beta catenin basically convert TCF to active. इस एनिमेशन में कैनोनिकल WNT सिग्नलिंग पाथवे को एक्सप्लेन किया गया है। जो फर्स्ट केस डिस्क्राइब किया गया वो है WNT सिग्नलिंग इनएक्टिव पाथवे, यानी जब WNT प्रोटीन अपने रिसेप्टर पे बाइंड न करे तो फिर बीटा कैटोनिन के साथ क्या होता है बेसिकली। सो WNT की एब्सेंस में जो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होता है एक्सिन, APC, CK1, GSK, ये बीटा कैटोनिन को फास्फोराइलेट कर देते हैं, जिसके बाद ये प्रोटियोसोम के लिए एक टारगेट बन जाता है और प्रोटियोसोम इसको डिग्रेड कर देते हैं, और यूँ इसके जो टारगेट जीन्स होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दूसरी फॉर्म WNT सिग्नलिंग एक्टिव पाथवे,
इसमें WNT लिगेंड यानी WNT प्रोटीन जब अपने रिसेप्टर और को रिसेप्टर यानी फ्रीजर और LRP के साथ जब बाइंड करती हैं तो ये इंटरनली साइटोप्लाज्मिकली प्रेजेंट जो डिस्ट्रक्शन कम्प्लेक्स हैं उनकी प्रोटीन्स को ट्रांसलोकेट कर देती हैं टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन और यूँ वो LRP जो को रिसेप्टर्स हैं उनको फास्फोराइलेट कर देती हैं जो इन टर्न देन डैशवेल प्रोटीन को रिक्रूट करती हैं टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन और यूँ जो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है वो डिसअसेंबल होके इनएक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से वो बीटा कैटेनिन को फास्फोराइलेट नहीं कर पाता और फास्फोराइलेशन ना होने की वजह से बीटा कैटेनिन का लेवल साइटोप्लाज्म के अंदर बतदरीज बढ़ता रहता है और फिर ये बीटा कैटेनिन ट्रांसलोकेट होके न्यूक्लियस में आते हैं जहाँ ये TCF LEF जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उनके साथ अटैच ग्लूचो प्रोटीन को रिप्लेस करके खुद बाइंड कर जाती हैं और जो WNT सिग्नलिंग पाथवे के जो टारगेट जीन्स हैं उन जीन्स को ये एक्सप्रेस करवा देती हैं ये पाथवे अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं इसके अलावा सेल फेट डिसीजन में इन्वॉल्व हैं सेल माइग्रेशन में इन्वॉल्व हैं और प्रोलिफरेशन के अंदर ये पाथवे इन्वॉल्व होते हैं